हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था अंडर द बनियान ट्री बाय आर.के. नारायण। आर.के. नारायण की एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था लाइन बाय लाइन, और इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, उसको आप देख लीजिए। फिर आप ये सेकंड पार्ट देखिए, तभी आपको एक कहानी समझ में आएगी। और मैंने एक शॉर्ट समरी की वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने पूरी कहानी को समझा दिया है, तो उसको भी आप देख लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। देखिए, हम लोगों ने पार्ट 1 में यहाँ तक कवर कर लिया था, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। ही वॉज इलिटरेट, वो अनपढ़ था। हम किसकी बात कर रहे थे? नाम्बी की। नाम्बी जो कि एक स्टोरी टेलर था, कहानी बताता था, सुनाता था गांव वालों को, उसकी बात हो रही थी। तो ही वॉज इलिटरेट, वह एक अनपढ़ था। इन द सेंस, इस भाव में, दैट की द रिटन वर्ड, लिखे हुए शब्द, वॉज अ मिस्ट्री टू हिम, उसके लिए एक रहस्य था। यानी कि अब लिखा हुआ शब्द उसके लिए रहस्य था। इसका मतलब ये है कि वो समझ ही नहीं पाता था कि ये क्या लिखा है, क्योंकि वो अनपढ़ था। तो इसलिए इस भाव में लिखा हुआ शब्द उसके लिए एक रहस्य था। बट ही कुड मेकअप अ स्टोरी, बट लेकिन ही कुड मेकअप, वो बना सकता था, अ स्टोरी, एक कहानी। इन हिज हेड, अपने मस्तिष्क में, अपने मस्तिष्क में वो एक कहानी बना सकता था। अनपढ़ था भले ही, वो शब्दों को नहीं समझ पाता था, शब्द उसके लिए रहस्यमयी थे, लेकिन फिर भी वो कहानी बनाने में माहिर था। ही कुड मेकअप ए स्टोरी, वो कहानी बना सकता था। इन हिज हेड, अपने मस्तिष्क में। एट द रेट ऑफ 1 अ मंथ, एट द रेट ऑफ 1 अ मंथ, महीने में एक स्टोरी की दर से। एट द रेट, रेट का मतलब होता है दर, ऑफ 1, एक कहानी, अ मंथ, एक मंथ में, यानी एक मंथ में, एक महीने में एक कहानी वो बना सकता था। समझे? ईच स्टोरी टूक, प्रत्येक कहानी लेती थी, नियरली, लगभग 10 डेज, 10 दिन, टू नैरेट, वर्णन करने में। यानी कि एक महीने में एक कहानी को बनाता था वो, और हर एक कहानी का वर्णन करने में 10 दिन लगता था। यानी जब वो उस कहानी को वो लोगों के सामने प्रस्तुत करता था, लोगों को सुनाता था, तो 10 दिन में एक कहानी सुना करके ख़त्म करता था। तो अब इसका मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ समरी, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यानी कि जो नाम्बी था वो अनपढ़ था, शब्द जो लिखे हुए होते थे उसके लिए एक रहस्य थे, उनको नहीं समझ पाता था, लेकिन फिर भी वो कहानी बना सकता था, अपने मस्तिष्क में उसकी रचना कर सकता था। और उसकी दर क्या थी? एक महीने में एक कहानी बना देता था, और एक कहानी को सुनाने में 10 दिन लगता था। अब देखिए आगे। हिज होम वॉज, उसका घर था, अ लिटिल टेम्पल, एक छोटा सा मंदिर, यानी कि छोटे से मंदिर में उसका घर था। विच वॉज एट द वेरी एंड, जो बिल्कुल किनारे था, ऑफ द विलेज, गांव के, यानी गांव के दहलीज पर, गांव के किनारे, एकदम एकदम छोर पर, विलेज के एकदम साइड में आप कह सकते हैं मंदिर था, उसी मंदिर में उसका घर था, यानी उसी मंदिर में वो रहता था। नो वन कुड से, नो वन कुड से, कोई नहीं कह सकता है, हाउ, कि कैसे, ही हैड कम टू रिगार्ड, वो मानने लगा, हिमसेल्फ, स्वयं को, एज द ओनर ऑफ द टेम्पल, मंदिर का मालिक। कोई ये नहीं बता सकता कि कैसे वो अपने आप को मंदिर का मालिक मानने लगा। अब चूँकि उसी मंदिर में वो रहता था, तो अब वो मंदिर उसके लिए एक प्रकार का घर हो गया था, तो घर हो गया उसका, तो एक प्रकार से वो उसका मालिक हो गया। लेकिन वो उसका मालिक कैसे बन गया ये कोई नहीं बता सकता। द टेम्पल वॉज ए वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, मंदिर एक छोटा सा स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर का मतलब भवन, एक छोटा सा भवन था। विद रेड स्ट्राइप्ड वॉल्स, जिसमें लाल कलर की धारियाँ बनी हुई थी। वॉल्स का मतलब दीवार, यानी
उस मंदिर की दीवारों पर लाल कलर की धारियाँ बनी हुई थीं। रेड स्ट्राइप्ड का मतलब लाल कलर की, लाल रंग की धारियाँ बनी हुई थी। विद ए स्टोन इमेज ऑफ द गॉडेस शक्ति, और देवी शक्ति की एक इमेज भी लगी हुई थी, यानी पत्थर की, स्टोन की बनी हुई थी। विद ए स्टोन इमेज यानी एक पत्थर की मूर्ति ऑफ द गॉडेस शक्ति, देवी शक्ति। जैसे आज देवी दुर्गा हैं, माता काली हैं, भवानी हैं, माता लक्ष्मी हैं, ऐसे उस समय देवी शक्ति उनकी प्रतिमा लगी थी। इन द सैंक्टम, सैंक्टम का मतलब वो जो मतलब जहाँ पर स्थापना होती है मूर्ति की, माता जी की, या आप कुछ भी कह लीजिए, तो वो क्षेत्र बेसिकली एक जो अंदर का क्षेत्र होता है जहाँ पर मूर्ति विराजमान होती है, तो उस क्षेत्र में सैंक्टम उसी क्षेत्र को कहते हैं। वहाँ पर वो माता शक्ति की या गॉडेस शक्ति की मूर्ति लगी हुई थी जो कि पत्थर की थी। द फ्रंट पोर्शन ऑफ द टेम्पल वॉज नाम्बीज होम। द फ्रंट पोर्शन, सामने का भाग, ऑफ द टेम्पल, मंदिर का, यानी मंदिर का जो सामने का हिस्सा था, सामने का भाग था, वॉज नाम्बीज होम, वही नाम्बी का घर था। यानी जो सामने का भाग था वहीं पे नाम्बी रहता था। फॉर ऑट इट मैटर्ड एनी प्लेस माइट बी हिज होम, ये कोई मायने नहीं रखता। फॉर ऑट इट मैटर्ड, ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि एनी प्लेस माइट बी हिज होम, कोई भी जगह उसका घर हो सकता था। देखिए, वैसे तो अगर कहा जाए तो मंदिर के जो सामने वाला पोर्शन था, यानी फ्रंट पोर्शन था, वही उसका घर था, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि एनी प्लेस माइट बी हिज होम, कोई भी प्लेस, कोई भी स्थान उसका घर हो सकता था। फॉर, क्योंकि ही वॉज विदाउट पजेशन, वो बिना पजेशन के था। पजेशन का मतलब होता है संपत्ति, यानी उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, धन दौलत नहीं था। अब भाई जिसके पास कोई धन दौलत नहीं, कोई संपत्ति नहीं, वो जहाँ सो जाए वहीं उसका घर हो जाता है। तो वही यहाँ पर कहने का प्रयास किया जा रहा है कि नाम्बी अगर एक मोटे मोटे तौर पर देखें तो सामने यानी कि फ्रंट पोर्शन पर ही रहता था, तो वो उसका घर था। लेकिन अगर हम थोड़ा माइन्यूटली देखें तो वास्तव में उसका कोई घर नहीं था, क्योंकि वो जहाँ सो जाता था वही उसका घर हो जाता था, क्योंकि उसकी कोई संपत्ति थी ही नहीं। ऑल दैट द पजेस्ड, जो कुछ भी उसके पास था, वॉज ए ब्रूम, वो एक झाड़ू था। विद विच, जिससे ही स्वेप्ट द टेम्पल, वो मंदिर को साफ करता था। यानी कि अगर हम बात करें कि उसके पास कौन सी संपत्ति थी, तो मात्र एक झाड़ू ही था। यानी कि कुल मिलाकर उसके पास झाड़ू था, और उस झाड़ू से वो मंदिर को स्वेप्ट करता था, यानी साफ करता था। एंड, और ही हैड आल्सो अ कपल ऑफ धोतीज़, उसके पास 2 धोती थी। धोती मतलब जो पहना जाता है। एंड अपर क्लॉथ, और ऊपर के कपड़े थे। धोती जो कि आपने देखा होगा गांव में बूढ़े लोग पहनते हैं, वाइट कलर की होती है, तो वो धोती थी, और ऊपर के पहनने के कपड़े थे उसके पास। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ द डे इन द शेड ऑफ द बनियान। ही स्पेंट, वो बिताता था, मोस्ट ऑफ द डे, लगभग अपने दिन का अधिकांश भाग, इन द शेड, छाया में, ऑफ द बनियान, बरगद के पेड़ के, यानी बरगद के पेड़ की छाया में वो अपना अधिकांश समय बिताता था। विच स्प्रेड आउट, जो फैलाता था, इट्स ब्रांचेस, अपनी शाखाओं को, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के सामने तक। यानी जिस यहाँ पर बनियान ट्री की बात हो रही है, यानी बरगद के पेड़ की शाखाएं कहाँ तक फैली थी, मंदिर के फ्रंट तक, यानी कि जो टेम्पल था उसके फ्रंट तक, उसके सामने तक उसकी शाखाएं फैली हुई थी, और उसी शाखा के नीचे, उसी छाँव में वो अपना समय बिताता था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा कोई ऐसी लाइन है नहीं जो मुझे बहुत ज़्यादा समझाना पड़े आपको।
व्हेन ही फेल्ट हंग्री, जब उसको भूख लगती। व्हेन ही फेल्ट, जब वो महसूस करता। हंग्री, भूख, यानी जब उसे भूख महसूस होती। इसका मतलब क्या है कि जब उसको भूख लगती। ही वॉकड, वो चला जाता। इनटू एनी हाउस, किसी भी घर में। दैट कॉट हिज फैंसी, जो उसकी कल्पना में आता। दैट कॉट हिज फैंसी, फैंसी का मतलब कल्पना, यानी जो कोई भी घर उसके दिमाग में आता कि हाँ आज इसके घर जाना है, तुरंत वो उसके घर चला जाता। वही चीज़ है कि जब उसको भूख लगती तो जो भी घर उसकी कल्पना में आता, उसके दिमाग में आता, वो चला जाता। एंड ज्वाइन द फैमिली एट डिनर, और फैमिली को ज्वाइन कर लेता एट डिनर, यानी कि रात के भोजन में, यानी कि रात का भोजन उसी फैमिली के साथ करता है। व्हेन ही नीडेड, जब उसको आवश्यकता होती। व्हेन ही नीडेड, जब उसको ज़रूरत होती। न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े की। दे वर ब्रॉट टू हिम बाय द विलेजर्स, तो वे कपड़े गांव के द्वारा, यानी गांव के लोगों के द्वारा उसको दे दिए जाते। विलेजर्स यानी कि जो गांव के लोग थे वो उसको ब्रॉट कर देते। ब्रॉट का मतलब लाना, उसको ला देते, यानी कि गांव के लोग उसको खाना भी दे देते थे, ज़रूरत पड़ने पर उसको कपड़े भी देते थे। ही हार्डली इवर हैड टू गो, उसे मुश्किल से ही जाना पड़ता था आउट, बाहर। इन सर्च ऑफ, खोज में, कंपनी, साथी के, यानी नाम्बी को मुश्किल से ही किसी साथी की खोज करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है कि भाई अब नाम्बी अपने साथी की खोज करने क्यों जाएगा, किसी साथी की खोज करने क्यों जाएगा, जब उसके पास ही सभी लोग आते कहानी सुनने। अब भाई अगर हमारे दोस्त हमारे पास आते हैं तो हम दोस्त के पास क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। किसी दूसरे दोस्त के पास जाएंगे खोजने? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो वही जब नाम्बी के पास ही सब लोग आते हैं तो नाम्बी क्यों जाए? मुश्किल से कभी कभी चाहे जाना पड़ता होगा, लेकिन हमेशा उसको जाना नहीं पड़ता था। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। ही हार्डली, उसे मुश्किल से ही, इवर कभी, हैड टू गो आउट, जाना पड़ता था। इन सर्च ऑफ कंपनी, साथी की तलाश में, साथी की तलाश में मुश्किल से उसे कभी कभार जाना पड़ता था। फॉर, क्योंकि द बनियान शेड, बरगद के पेड़ की छाया, सर्व्ड, कार्य करती थी, एज अ क्लब हाउस, एक क्लब हाउस की तरह। क्लब हाउस आप लोग जानते हैं आज के ज़माने में, जहाँ पर लोग जाते हैं थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो जो बरगद के पेड़ की छाया थी वो क्लब हाउस की तरह कार्य करती थी। फॉर द विलेजर्स फॉक, गांव के लोगों के लिए। विलेजर्स, विलेज फॉक का मतलब होता है गांव के लोग। तो गांव के लोगों के लिए वो जो बरगद की छाया था वो क्लब हाउस की तरह कार्य करती थी और लोग वहाँ पर आते थे। ऑल थ्रू द डे, पूरे दिन। पीपुल केम, लोग आते थे। सीकिंग नाम्बीज कंपनी, और नाम्बी के मतलब नाम्बी के साथ में बैठते थे, यानी कि उसकी संगति में आते थे। एंड स्क्वैटेड अंडर द ट्री, स्क्वैटेड का मतलब होता है उकुरुआ बैठना। उकुरुआ बैठते थे, और कहाँ बैठते थे? अंडर द ट्री, उस पेड़ के नीचे, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे सब लोग। पूरे दिन गांव के लोग आते रहते थे और नाम्बी के साथ में ही बरगद के पेड़ के नीचे उकुरुआ बैठते थे। इफ़ ही वॉज इन अ मूड ऑफ, इफ़, यदि, ही वॉज, वो होता था, इन ए मूड, मूड में, फॉर, क्योंकि, फॉर इट, हाँ, अगर वो इसके मूड में होता था। ही लिसन टू दियर टॉक, तो वो उनकी बातों को सुनता था। एंड इंटरटेन देम, और हाँ, मैं थोड़ा, मुझे लगा कि शायद ये सेंटेंस गलत लिखा, लेकिन मेरे ख्याल से सही है, मैं फिर से पढ़ाता हूँ। इफ़ ही वॉज, यदि वो होता था, इन ए मूड, मूड में, यानी अगर उसका मन होता था, अपने मूड में होता था। फॉर इट, इसके लिए। ही हैड लिसन्ड, ही लिसन्ड, वो सुनता था। टू दियर टॉक, उनकी बातों को। एंड इंटरटेन्ड, उन, और मनोरंजन कराता था। देम, उनका। विद हिज ओन ऑब्जर्वेशंस, अपनी कल्पनाओं से। एंड एनेक्डोट्स, और अपनी कहानियों से।
आप समझ लीजिए ये लाइन। जब उसका मूड होता था, नाम्बी का जब मूड होता था तो लोगों की बातों को सुनता था और उनको अपनी कहानियों के माध्यम से, अपनी कल्पनाओं के माध्यम से, अपनी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उनका मनोरंजन कराता था। लोग कहते थे कि सुनाओ नाम्बी भाई, नाम्बी बाबा, कुछ भी उसको कहते थे कहानी सुनाइए कोई, तो उनकी बातों को सुनता था, मान लेता था और फिर अपनी एनेक्डोट्स यानी अपनी कथाओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा और ऑब्जर्वेशंस यानी कल्पनाओं के द्वारा उनको कहानी सुनाकर उनका मनोरंजन करता था। ये एनेक्डोट्स का मतलब छोटी छोटी कहानियाँ, लघु कथाएँ, और ऑब्जर्वेशन का मतलब कल्पना। When he was in no mood, लेकिन जब उसका मूड नहीं होता था, मान लीजिए जब मूड था तब तो सुना दिया, लेकिन जब मूड में नहीं है, थोड़ा डिस्टर्ब है, कुछ भी है, वही लिखा है when he was in no mood, जब वो मूड में नहीं होता था, he looked, वो देखता था, at the विजिटर्स को यानी जो आप कह सकते हैं जो दर्शक थे, विजिटर्स का मतलब जो कहानी सुनने के लिए आए थे, उनकी तरफ वो देखता था, शोरली, कठोरता से, अजीब दृष्टि से देखता था। शोरली का मतलब वैसे कड़वाहट होता है, तो यहाँ कड़वाहट थोड़ा अजीब लगेगा, कठोरता से देखता था या गुस्से से देखता था, आप कह सकते हैं। एंड आस्क्ड, और कहता था, व्हाट डू यू थिंक आई एम, क्या सोचते हो मेरे बारे में तुम लोग। डोंट ब्लेम मी, मुझे मत दोष देना। इफ़ यू गेट नो स्टोरी एट द नेक्स्ट मून, अगर अगले, यहाँ मून नहीं, यहाँ मून का मतलब मंडे होगा, यदि अगले सोमवार को या अगले सप्ताह तुम्हें कहानी सुनने को ना मिले तो डोंट ब्लेम मी, मुझे दोष मत देना। अनलेस आई अनलेस, जब तक नहीं, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, ओके, या अगर नहीं, अगर नहीं ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ अनटिल नहीं है, यहाँ अनलेस, तो यहाँ इसका मतलब है अगर नहीं। अनलेस, अगर नहीं, आई मेडिटेट, मैं ध्यान करूँगा, अगर मैं ध्यान नहीं करूँगा, हाउ कैन द गॉडेस गिव मी अ स्टोरी, तो देवी मुझे स्टोरी कैसे देंगी। यानी नाम्बी का मानना था कि ये स्टोरी मुझे देवी देती हैं, मेरे दिमाग में डालती हैं, फिर मैं सुनाता हूँ आप लोग को। तो वही समझा रहा है लोगों से, यानी जब वो सुनाने के मूड में नहीं होता था तब कहता था कि मुझे दोष मत देना अगर अगले सप्ताह तुम लोग को स्टोरी सुनने को ना मिले, क्योंकि अगर मैं मेडिटेट नहीं करूँगा, मैं ध्यान नहीं लगाऊंगा, हाउ कैन द गॉडेस गिव मी ए स्टोरी, तो गॉडेस मुझे यानी देवी मुझे स्टोरी कैसे देंगी, कहानी कैसे प्रदान करेंगी, यहाँ स्टोरी होगा। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, स्टोरीज फ्लोट इन द एयर, कहानियाँ हवाओं में बहती हैं, यानी लोगों से कह रहा है नाम्बी, जब वो कहानी सुनाने मूड में नहीं होता तब ऐसी बातें बोलता है कि क्या तुम लोग सोचते हो कि कहानियाँ ऐसे हवाओं में चली आती हैं, ये सब बात बोलता था। एंड ही मूव्ड आउट, और वो बाहर चला जाता था, टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के किनारे, यानी जंगल के किनारे चला जाता था, दहलीज पर चला जाता था। एंड स्क्वाटेड देयर, और वहाँ बैठ जाता था। कंटेम्पलेटिंग द ट्रीज़, पेड़ को निहारते हुए, यानी पेड़ को देखते हुए वहीं पर बैठ जाता था। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, इसमें यही चीज़ है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आपको समरी बताऊँ तो यही चीज़ है कि वो जब उसको भूख लगती थी या उसको कपड़े की ज़रूरत होती थी तो उसकी वो सारी आवश्यकताएं उसके गांव वाले पूरा कर देते थे। और गांव वाले चूँकि उसके पास जाते रहते थे कहानियाँ सुनने के लिए, तो उसे किसी अन्य साथी की तलाश की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती थी नाम्बी को, क्योंकि गांव वाले खुद ही जाते थे उसके पास। जब वो सुनाने के मूड में होता था तब तो तुरंत सुना देता था अपने कल्पनाओं के माध्यम से और अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को मनोरंजन करता था। लेकिन मान लीजिए सुनाने के मूड में नहीं है तो थोड़ा अजीब टाइप से बोलता था और कहता था कि तुम लोग क्या समझते हो मुझे, अगर मैं ध्यान नहीं करूँगा तो मुझे कहानी कैसे देंगी देवी, या और सारी चीज़ ऐसे बताता था कि मुझे ब्लेम मत देना अगर मैं कहानी ना सुना पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें थी और बताता था कि
हवा में कहानियाँ नहीं बनती है, ध्यान करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें बताता था जब वो कहानी सुनाने के मोड में नहीं होता था। तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। ये सेंटेंस काफ़ी इजी है इसके, कोई इसमें आपको कठिन सेंटेंस अभी तक नहीं मिले होंगे, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से भी पढ़ा रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।